भारत के किसान और मोदी जी, कैसा रिश्ता रहा है इनका कुछ सालों में। जब से मोदी जी आए, क्या किसानों की जिंदगी में कुछ सुधार आया? हम घरों की खरीद शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए एक सुविचारित योजना लेकर के आगे चलना चाहते हैं। यही किसान जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, क्या इनकी थाली में खुद के लिए कुछ खाना है? यही सब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन से पहले कई सारे वादे किए थे, मैं सिर्फ थोड़े वादों का नाम लेता हूं। 2020 तक किसान की आय डबल हो जाएगी, हर खेत को पानी मिलेगा, एमएसपी मिलेगा हर फसल को, फसल बीमा मिलेगा किसानों को, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे स्कीम लाएंगे, मिडिलमैन को हटाकर सीधा फायदा मिलेगा किसानों को। लेकिन 10 साल बाद क्या ये वादे जमीन पर उतरे या सिर्फ वोट बैंक की कहानी ही बनकर रह गए? पहले जानते हैं उन स्कीमों के बारे में जो मोदी जी ने शुरू की। मोदी जी ने शुरू की पीएम सम्मान निधि। इसमें किसानों को 6,000 रुपए हर साल मिलेगा और ये पैसे 2,000 के इंस्टॉलमेंट पर मिलेगा 3 बार में। लेकिन जो इतने सालों में डीजल का दाम बढ़ा है, बिजली का दाम बढ़ा है और जो खेत में बीज लगते हैं उसका दाम बढ़ा है, खाद पांच का दाम बढ़ा है, ये सब कैसे कवर होगा? क्योंकि 2014 में ये तो स्कीम आने की हुई थी, लेकिन 2025 आ गया। अगर ये अमाउंट सेम है तो सोचिए कैसे इन लोगों का चलेगा। अगर इसको 500 रुपये के महीने माने तो क्या 500 रुपये में बिजली का बिल जमा कर देंगे या खेत का जो बीज आएगा उसके लिए वो पे कर देंगे? दूसरा है पीएम फसल बीमा योजना। इसमें जो किसान होते हैं अपनी फसल का बीमा करवा लेंगे। अगर उनकी फसल खराब होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बीमा कराया, उसका प्रीमियम भरा, प्रीमियम उनके पास से चला गया। लेकिन जब फसल खराब हो गई और किसान के इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे मांगने, तो इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्ट मना कर दिया। इसकी वजह से सिर्फ कंपनियों को फायदा हुआ, किसान को कहीं भी फायदा नहीं हुआ। ग्राउंड रियलिटी यही है। ये सारी स्कीमें बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ऊपर से ये तो स्कीमें बन जाती हैं, लेकिन जो ग्राउंड में उसको पहुंचना होता है वहां तक अच्छे से पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि इसमें जो मिडिल मैन है वही सारे पैसे खा जाते हैं या वो नीचे तक पहुंचने ही नहीं देते। अपने लोगों को वो दिलवा देते हैं सारी चीजें। 2020-21 में मोदी जी एक कानून लेके आए कि जो किसान है वो डायरेक्ट मार्केट में बेचेंगे, कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में मिडिल मैन आता है तो वो प्रॉफिट खा जाता है। लेकिन इस कानून का बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ, 700 से ज्यादा लोग इसमें मर गए और ये जो विरोध था 1 साल तक चला। फिर मोदी जी खुद आकर ये कानून वापस ले लिए। एमएसपी का भी वादा किया था मोदी जी ने, जो कि बहुत बड़ा फेलियर रहा इनकी सरकार में। इन्होंने ये कहा था इंडिया में जितनी फसल उगती है और बिकती है सब पर ये एमएसपी का रेट देंगे। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपका धान 20 रुपए पे बिक रहा है और एमएसपी का रेट 19 रुपए है तो आपका धान 19 रुपए से नीचे नहीं बिक सकता, नहीं तो उसको गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो सारे किसानों को ये लगा था कि अगर एमएसपी मिलेगा उनको सारी फसल पे तो उनको लॉस नहीं होगा। अगर एमएसपी का रेट 20 रुपए आ गया तो उससे नीचे तो उनका फसल बिकेगा नहीं, तो उनको प्रॉफिट ही होगा। एमएसपी ना मिलने की वजह से जो किसान है वो मंडी में जाते हैं, अपनी फसल बेचते हैं, जिसकी वजह से उनको 15 से 20% का लॉस उठाना पड़ता है। एमएसपी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में जो किसान है वो बहुत तेजी से आत्महत्या कर रहे हैं। Data has revealed suicide rates among female farmers has doubled over the past 4 years. More than 30,000 farmers have ended their lives in a decades-long agrarian crisis in India. क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 10,000 से ज्यादा किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं अपनी खेती करने के लिए या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उस लोन को रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, सरकार के ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके बाद इनको एक ही रास्ता दिखता है कि आत्महत्या करना। कहीं पे कुछ खराब बातें हैं तो अच्छी बातें भी हैं। जो भारत के किसान धान और गेहूं लगाए थे, उनका जो गेहूं और धान बिका वो एमएसपी पे खूब ज्यादा बिका था। इंडियन गवर्नमेंट ने खूब ज्यादा धान और गेहूं खरीदा था फार्मर से। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसको मोदी जी ने डिजिटल करवा दिया, जिसकी वजह से किसानों को लोन आसानी से मिलने लगा। और तीसरी चीज, 2022-23 में इंडिया ने 53 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें सबसे ज्यादा कॉफी था, राइस था, टी था और कई सारे फ्रूट्स थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। लेकिन जो सब इतना अच्छा दिख रहा है, असल में इतना अच्छा है? तो चलिए थोड़ा डेटा का डिस्कशन करते हैं। जो किसानों की इनकम है वो 30% से बढ़ी है, लेकिन फार्मिंग करने के लिए जो मटेरियल लगता है, जो सारा कॉस्ट लगता है, उसका रेट 45% से बढ़ा है। एग्रीकल्चर जो एक मेन पोर्शन होता था कुछ टाइम पहले जीडीपी में, वो भी बहुत तेजी से कम हो गया है। और कई सारे किसान ऐसे हैं जो शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग में उनकी इनकम तो हो नहीं रही है, तो शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करने के लिए। अगर वीडियो को कंक्लूड करो तो 11 साल में जितनी सारी स्कीमें आई हैं, कुछ किसानों के लिए बेनिफिट रही है, लेकिन सिर्फ कुछ कागजों में रही है और असल में किसी को बेनिफिट उसका नहीं मिल पाया। मिला भी है तो सिर्फ मिडिल मैन को मिला है। गवर्नमेंट ने बोल्ड मूव लिया था फार्मिंग लॉ लाके, लेकिन किसान ने इसका समर्थन नहीं किया और बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया। तीसरा, गवर्नमेंट किसान सम्मान निधि देती है, लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, 6,000 रुपए में किसका क्या हो पाएगा साल भर में, ये आप खुद सोच सकते हैं।
ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और उनकी फसल इतनी महंगी नहीं बिक पाती जितना उसमें पैसा लगता है, जिसकी वजह से किसान फार्मिंग छोड़ रहे हैं बहुत तेजी से इंडिया में। ये लोग एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की रियलिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको धान और गेहूं बेचना है तो आपको मिडिल मैन को ही बेचना पड़ेगा। आप एमएसपी का कागज बनवाएंगे अपनी फसल के लिए, वो आप मिडिल मैन को देंगे, मिडिल मैन जाएगा जहाँ वो धान गेहूँ बिकता है तभी बिकेगा। नहीं अगर आप खुद बेचने जाएंगे तो आपको 6 से 7 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, आपका नंबर ही नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और भीड़ इतनी ज़्यादा होती नहीं, वो लोग भीड़ बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये जो मिडिल मैन होते हैं ये एक ब्रोकर की तरह होते हैं, ये आसानी से बेच देते हैं। और जब पैसा आपके खाते में आता है तो मिडिल मैन उसमें कमीशन लेने के लिए आ जाता है कि मैंने आपका धान बिकवाया, आप मुझे कमीशन दे दो। ऐसी है एमएसपी की हालत आजकल इंडिया में। और अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है इन सब टॉपिक के बारे में। अब मैं चलता हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।